घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जामिनी उजारा, शंकर तेरी घटा बहती है गंगा धारा। भगवान शिव का जब बराती चले तो जैसे आपके गांव में मानो कहीं से कोई बराती आता है तो आपसे पहले आपके बच्चे ही आगे बढ़कर देखते हैं बराती को। उसी प्रकार से बच्चे लोग आए, जैसे ही बच्चे लोग आए तो भूत प्रेत उन बच्चों को पकड़कर आकाश की ओर उड़ जाए और फिर नीचे रख दे। तो बच्चे सब भयभीत हो गए, वो भागते हुए गए और माँ के आंचल में छुप गए। बोले माँ, अरे ऐसा विकराल आया है बाराती, वो किसी का शरीर तो है परंतु केवल हड्डी हड्डी है, इनके बाद हम लोगों को आकाश की ओर उड़ जाते हैं फिर नीचे रख देते हैं। कभी दिखाई देता है कभी दिखाई नहीं देता है, ऐसा सब बराती है माँ, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो वो डर के मारे घर में छुपे रहे। तो अंत में इस प्रकार का बराती आए और अगुवाई करने के लिए कुछ बुजुर्ग व्यक्ति आए। तो जैसे ही आए तो ध्यान देना, वो बुजुर्ग व्यक्ति आगे वाले से पूछते हुए जा रहे हैं, जी दुल्हे राजा आप हैं? तो सबसे आगे थे कौन? अश्विनी कुमार, देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार वो आए। तो वो अश्विनी कुमार को बोले जे कि आप क्या दुल्हे राजा हैं? बोले नहीं, दुल्हे राजा पीछे हैं। तो वो फिर इंद्र भगवान के पास आए। तो समाज का व्यक्ति जो जाते हैं अगुवाई करने के लिए, वो कह रहे हैं जे दुल्हे राजा सच में आप होंगे, इतना सुंदर हैं। तो बोले नहीं नहीं, हम नहीं हैं, हमारे पीछे हैं दुल्हे राजा। अब मन में सोच रहे हैं जब दुल्हे का बाराती ऐसा सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। ध्यान देना, कभी कभी दुल्हा जो जाता है विवाह करने के लिए तो बाराती इतना न सज धज जाते हैं कि दुल्हा ही फेल हो जाता है। दुल्हा हल्का पड़ जाता है भाई बाराती के सामने, ऐसा न कोट इत्यादि सब पहनेंगे कि दुल्हा हल्का पड़ जाता है। इसलिए दूल्हे को सजाया जाता है भाई सबसे ऊंचा रहे। हाँ, तो इस प्रकार से मन में ये सोच रहे हैं कि दूल्हा और सुंदर होगा। इस प्रकार से पूछते पूछते विष्णु भगवान के पास आए। विष्णु भगवान को देखकर हाथ जोड़ के बोले कि अब हमें विश्वास है कि दूल्हा आप ही होंगे। बोले नहीं नहीं, हम दूल्हा नहीं है। बोले क्या आप भी नहीं हैं? तब आपके पीछे हैं क्या? तो विष्णु भगवान मन में सोच रहे हैं भाई अगर हम पीछे गए, पीछे बोल देंगे तो जो भी कुछ कार्टून में रसगुल्ला पेड़ा मिलने वाला है वो भी फेल हो जाएगा। क्या किया जाए, इनके लिए अब विचार करना चाहिए। तो विष्णु भगवान बोले देखो पीछे नहीं है, आगे हैं, दूल्हे राजा आगे हैं। बोले नहीं नहीं, पीछे से हम पूछते आ रहे हैं। बोले पीछे हैं, पीछे हैं। बोले देखो आगे वाले जो बोले होंगे पीछे, ठीक उनके पीछे दूल्हे राजा हैं, आप भूल से पाछे आ गए। अंत में वो जैसे ही आगे बढ़े, ध्यान देना, जैसे ही आगे बढ़े सज्जनों, इतने में बारात पहुंच गए। तो अंत में माता मैना ये आरती लेकर आने लगी। कंचन थार सोहवर पानी,
जैसे ही आए, और एक बात ध्यान रखना, जैसे ये बल्ब जल रहा है, वो बल्ब के पीछे क्या है आपको दिखाई दे रहा है? बल्ब के पीछे क्या है दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान शिव के मस्तक में चंद्रमा है, ये रोशनी करता है, और इनका रोशनी के कारण गले में क्या है, शरीर कैसा है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो केवल खड़ा है तो दुल्हा राजा खड़ा है। तो भगवान विष्णु भगवान बोले कि हे नाथ, आप इन भूत प्रेतों को थोड़ा साइड कर लीजिए तो अच्छा है। तो ये भगवान भोलेनाथ बोले, नंदी एक काम करो, इन सबको थोड़ा देर के लिए गायब कर दो। बोलो कि हट जाओ थोड़ा देर के लिए, इनके बाद फिर आना। तो भगवान जैसे ही बोले तो नंदी सबको इशारा दिए कि कुछ दूर के लिए आप लोग हट जाओ, विवाह होने के बाद आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अंत में वो क्या बात, तो वो चले गए। इनके बाद माता मैना आरती करने लगी। पागल कहेला नारे लोगबा, पागल कहेला, पागल कहेला नारे लोगबा, पागल कहेला यू मैना गलती शिव पर छैली लोगबा, पागल कहेला यू मैना गलती शिव पर पागल कहेला नार लोगबा, पागल कहेला नार, पागल कहेला नार लोगबा, पागल कहेला नार। ए मैना ओ मैना चलती शिव पर छैली लोगबा, मैना चलती शिव पर छैली लोगबा, पागल कहेला गहनो नयन अनलक सांप के पेटारी हो, सारियो नयन गहनो अनलक सांप बेचारी हो। जब बाराती आता है तो माताएं पहले देखते हैं कि हमारे बच्ची के लिए क्या लाया है, क्या देखता है ना, पहले यही देखेंगे। तो उसी प्रकार से मैना माता देखने लगे। सारियो नया नलक गहनो नया नलक सांप के पेटारी हो, सारियो अनलक सांप बेचारी हो। अपना सिर बाघंबर पहने, अपना सिर अपना शिव बाघंबर पहने, अपना शिव बाघंबर पहने, बाघ छला के सारी लोगवा पागल कहेला, पागल कहेला नार लोगवा, 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 पागल कहेला। यू मैना चलती शिव पर छैली लोगवा, ए मैना चलती शिव पर छैली के लोगवा, पागल कहेला। मैना चलती शिव पर छैली के
तो जैसे ही मैना माता आरती करने के लिए आई, ध्यान देना, तो आरती करने लगे और इनके बाद जैसे ही आरती किए तो दीपक जल रहा था। आग देख करके गले में जो सांप था वो फुफकार मारे, ध्यान देना, वो जैसे ही फुफकार मारे तो वो सर्प जो फुफकार मारे तो दीपक बुझ गया और मैना माता के हाथ से थाली छूट गया। जैसे ही छूट गया तो थाली जमी पे गिरा और मैना माता भयभीत होकर के महल के अंदर भाग गई। गोस्वामी जी लिखे हैं, भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। भगवान शिव आशुतोष हैं, मन में थोड़ा सा भी कुछ ऐसा नहीं रखे और भगवान शिव स्वतः ही अपने मन से जनवासा चले गए। और इधर मैना माता गालियां देने लगी। ध्यान देना, किनको? मानो बेटी का विवाह में या बेटा के विवाह में थोड़ा सा भी अंतर हो जाता है तो किनको गाली देता है? अगवा को देता है ना। क्या अगवा को क्यों गालू देंगे? गाली क्यों देंगे? क्या उनको 10 लाख घुस दिए हैं? फिर भी गालियां देते हैं, फिर भी अगवा को सुनना पड़ता है। तो अगवा को गालियां दे रहे हैं। अगवा कौन है? देव ऋषि नारद जी। इनको गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं, नारद का मैं का बिगाड़ा, नारद का भवन मोर जी बसत उजारा, भवन मोर जी बसत उजारा। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। ध्यान देना, तो वो घर बसा हुआ मेरा उजाड़ दिया, बिगाड़ दिया। ये देव ऋषि नारद को बार बार गालियां देते हैं और कहते हैं कि मेरा बसाया हुआ घर को उजाड़ दिया है देव ऋषि नारद, उनका मैंने क्या बिगाड़ा था। और कहने लगे, पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। देखो, बांझ प्रसव की पीड़ा नहीं जानते और देव ऋषि नारद तो विवाह नहीं किया है, इसे क्या दर्द होगा जब बेटी का क्या पीड़ा होता है, बेटी का विदाई का क्या पीड़ा होता है, इसे क्या मालूम है। जिनको बेटी है उसे दर्द होता है, जब बेटी का क्या दर्द होता है। तो इस प्रकार से उनको गालियां भी देते हैं। तो अंत में